जय हिंद जय भारत। साथियों, मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से अशफाक खान जी। हमारी लोकेशन है जम्मू की। ये हमारे कबीर भाई साहब हैं जो जम्मू से सेक्रेटरी हैं। तो हमें भाई से कल बात हुई थी और हम यहाँ मिले हैं। तो हमारे कबीर भाई को बहुत कष्ट उठाना पड़ा हमसे यहाँ मिलने के आने के लिए। तो आज ये जो मजबूती और जो ये प्यार है, जो ये एकता है और भाईचारा, ये ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की देन है। और हमारे जितने भी जो ड्राइवर भाई आज ये सोच रहे हैं कि भाई 75 सालों से ड्राइवर के लिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज हमारे देश का ड्राइवर जागरूक हुआ है और अपने मौलिक हक अधिकार के लिए जाग रहा है। और जो भाई नहीं जाग रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों के लिए प्रतीक आप जागरूक होइए, अपना हक अधिकार जानिए, क्योंकि ड्राइवर के ऊपर पूरा देश निर्भर है। जिस दिन ड्राइवर ने 2-3 दिन के लिए स्ट्रिंग छोड़ दिया, उस दिन देश में हाहाकार हो जाएगा। आपने देखा होगा जब ये नया कानून लाया था, 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार को ये कानून होल्ड पे डालना पड़ा। पर लेकिन ये हमारे ड्राइवर भाई खूब समझते हैं। और जो ड्राइवरों के दलाल बने हुए हैं, जैसे कि जो ट्रांसपोर्टर की जो एसोसिएशन है, उनको वो ट्रांसपोर्टर तक सीमित रहे। और ड्राइवर जो एसोसिएशन है, जो ड्राइवर के लिए कुछ निर्णय या फैसला ले, तो सरकार ड्राइवर के जो संगठन है उनसे बातचीत कर तभी जाकर ड्राइवर के लिए फैसला लिया जाए। और आज जिस तरीके से ड्राइवर हमारा पूरे देश में प्रताड़ित है, जगह जगह पर शोषण और भ्रष्टाचार का शिकार है, कदम कदम पर उसको मारा पीटा जाता है, बिना गलती की वजह से उसके ऊपर हाथापाई की जाती है। तो ये हमारे देश में बहुत ही बुरा है इस तरीके से, क्योंकि हर आदमी को पता है, चाहे कोई साइकिल पे चलने वाला है, उसने जो बदन में कपड़े पहन रखे हैं वो भी एक ड्राइवर की देन है। चाहे अलग कंट्रियों से सामान आता है, चाहे वो बाय रोड हमारा ड्राइवर भाई पहुंचाता है, चाहे वो ट्रेन से कहीं से आता है तो उसको बाय रोड हमारे ड्राइवर भाई पहुंचाते हैं। चाहे वो साग हो, सब्जी हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे दवाई हो, चाहे आपका कोई भी ऑटोमोबाइल की कोई भी कार वगैरह व्हीकल कोई भी हो, कपड़े हो, बर्तन हो, कुछ भी चीज़ हो, हर एक ड्राइवर के जरिए आप तक पहुंचाई जाती है। और मैं सभी अपने जो हमारे देश के जितने भी लोग हैं, सभी से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं कि आप ड्राइवर का सम्मान करें। कहीं भी ड्राइवर के साथ कोई मारपीट या कुछ होती है तो आप उसका साथ दें, क्योंकि ड्राइवर लेके जीने से लेके मरने तक ड्राइवर ही काम आता है। क्योंकि कोई प्रेग्नेंट कोई महिला होती है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में भी ड्राइवर का ही काम है। क्योंकि किसी की हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है तो उसको शमशान या कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है। लेकिन आज जो हमारा ड्राइवर है वो अपने हक और मौलिक अधिकार से बिल्कुल वंचित है, उसको जागना चाहिए। और इतने तक हमारा जनसंख्या बल नहीं होगा, इतने तक ड्राइवरों के लिए कोई कानून, कोई फैसिलिटी कोई नहीं मिलेगा। तो सभी ड्राइवर भाइयों से यही रिक्वेस्ट है हमारी, हाथ जोड़ के, कि आप अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होइए और आप अपने सोशल मीडिया के जरिए आप अपना हक मांगें। और जिस तरीके से आपके साथ पूरे देश में बर्बरता की जाती है, शोषण, भ्रष्टाचार, प्रताड़ित किया जाता है बहुत से ट्रांसपोर्टरों में, कंपनियों में, तो आप अपने जो वो दुख है और पीड़ा है वो अपनी वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप उसको उजागर करें, और ताकि देश को और जनता को और सरकार को पता चले कि भाई हाँ, ड्राइवर हकीकत में बहुत ही देश के अंदर नाजुक स्थिति में है। किसी ड्राइवर की कोई हत्या हो जाती है, बहुत से ड्राइवर की मॉब लिंचिंग अब देखा जा रहा है, ज़्यादातर ड्राइवर की मॉब लिंचिंग हो रही है। तो इसके ऊपर सरकार कानून बनाए सख्त से सख्त, क्योंकि ड्राइवर के ऊपर कोई हाथ ना उठाए। भाई ये बताइए, जो ये कानून संविधान है, भाई उसने गलती है ड्राइवर की, संविधान के तहत उसको कानून से सज़ा दिलाइए। क्या इस देश में कानून का कोई राज नहीं है? वैसे संविधान में सभी तरह के जो भी आप से कोई क्राइम होता है या कोई गलती होती है, उसको प्रशासन जाने, उसको कानून के हवाले करें, कानून के जरिए उसको सज़ा दिलाए। लेकिन हमारे कुछ देश के कुछ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, मैं अधिकारियों को कहूँगा, कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं और बहुत से जो लोग हैं जो ड्राइवर के साथ मारपीट और गाली गलौज करते हैं, तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ड्राइवर के लिए ड्राइवर आयोग
क्योंकि 365 दिन होते हैं साल में। ड्राइवर चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जिस तरीके से हमारा ड्राइवर हमारा फौजी एक बॉर्डर पे अपनी कुर्बानी देता है, उसी तरीके से हमारा ड्राइवर भाई पूरे देश में हर मौसम में अपनी कुर्बानी देता है और आपकी जनता का ज़रूरत का सामान उन तक पहुंचाता है। तो हम सभी से और सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ड्राइवरों के लिए कोई फैसिलिटी बनाई है, क्योंकि आप अलग कंट्रियों में देखते हो ड्राइवर के लिए जो सम्मान और जो मान इज्जत दिया जाता है वो शायद हमारे भारत में बिल्कुल नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, सभी भाई अपने एकता बनाएं, एक दूसरे ड्राइवर की रोड पे सड़क पे ज़रूर मदद करें, क्योंकि वहाँ हमारा ना कोई परिवार का आएगा ना कोई घर का आएगा, क्योंकि ड्राइवर ही ड्राइवर की मदद करेगा। और हम एक दूसरे की मदद करते चलें और अपने जो शोषण भ्रष्टाचार ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, अपने ऊपर हो रहे शोषण को ज़्यादा से सोशल मीडिया पे दिखाएं और अपना हक अधिकार मांगें। और सरकार से लास्ट में हमारी यही विनती है कि ड्राइवरों के लिए एक कानून बनाए ताकि ड्राइवर को कोई प्रताड़ित नहीं कर सके। और जो अभी देखो ना, ये छत्तीसगढ़ में एक ड्राइवर बेचारा वो तेल लेके अपने ऊपर डाल रहा था। किसके लिए डाल रहा था? सभी ड्राइवर के लिए। लेकिन हमारे ड्राइवर भाई उधर उसका साथ नहीं दिया। वो कोई अपनी फाइल लेके उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, लेकिन उसका साथ देना चाहिए था सबको और उसके साथ खड़े होना चाहिए था। ये हम सभी ड्राइवरों को अपील करते हैं कि भाई जहाँ भी कोई हमारे साथ भ्रष्टाचार हो तो सभी ड्राइवर एक हो जाओ, एक मंच पे आ जाओ। और यही हमारी भलाई है, क्योंकि 70 साल से हम जो हमारे साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है इसका हम आवाज़ उठाने, हमारा हक बनता है। हमारा हक बनता है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। लेकिन हम अपने आप को कहीं न कहीं ड्राइवर, कोई समाज को ड्राइवर हमारा मार खा रहा है तो हम ही गाड़ी लेके निकल जाते हैं। लेकिन हमें वहाँ इकट्ठे होना चाहिए, एक होना चाहिए।